हरे कृष्णा, तंदन का नाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, 4 प्रकार की प्रलय। तो भागवतम में, भगवद्गीता में इसका वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जहाँ बताया गया है कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नंबर 1 नैमित्तिक, नंबर 2 प्राकृतिक, नंबर 3 आत्यांतिक, नंबर 4 स्थायी प्रलय। तो हम इसका वर्णन समझेंगे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भगवान विष्णु कृष्ण के अंश हैं महाविष्णु, कार्णोदक्षाय विष्णु। तो कार्णोदक सागर में विष्णु लेटे हुए हैं। उनके श्वास प्रश्वास से अनगिनत असीम है ना अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले जा रहे हैं। जैसे वो श्वास छोड़ते हैं और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड उनके हृदय में, उनके उनके सच्चिदानंद विग्रह में दोबारा समा जाते हैं। तो इसी तरह और हर ब्रह्मांड के अंदर एक और विष्णु है, भगवान के ही अंश जो होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो हर ब्रह्मांड में एक और विष्णु है जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, और वो क्षीर सागर में, गर्भोदक सागर में शयन किए हैं। और उनके चरण कमल श्रीमती लक्ष्मी देवी दबा रही हैं। उनके नाभि कमल से नाभि से एक कमल निकलता है ना, और उसके ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर ब्रह्मा जी भगवान से आदेश पाकर इस भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। और वो जो भगवान विष्णु की नाभि और कमल के बीच में जो नाल है, कमल नाल, उसमें सारा भौतिक ब्रह्मांड ये जो हमें दिखाई देता है, और जिसे हम आँखों से तो देख नहीं सकते। 14 भुवन, सारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के सारे भुवन हैं, ऊपर के लोग और नीचे के लोग, है ना, वो सारा। तो भगवान ब्रह्मा जो हैं वो भगवान विष्णु के आदेश पाकर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और सब चीज़ें जो हैं वो वस्तु भगवान ही उनको उपलब्ध कराते हैं, ब्रह्मा जी को, और आदेश देते हैं। और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, वो भगवान का के दृष्टिपात से इस जीवों को इस ब्रह्मांड में सृजन करते हैं। और तो ये पूरा सृष्टि क्रम जो है वो भी भागवतम में मिलता है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो एक दिन जो है वो 4 युगों के 1000 चक्र के बराबर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 4 युग जो जब 1000 बार इनका चक्र चलता है तो वो एक दिन के बराबर होते हैं। और ब्रह्मा जी की प्रत्येक दिन जो है वो कल्प कहलाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है 14 मनुओं की आयु तक निहित रहते हैं। और इस तरह से ऐसे करके वो उनका 100 वर्ष है जीवन। तो उनका जीवन में जो दिन है वो 432 करोड़ वर्ष का है, और इतना ही करोड़ वर्ष की उनकी रात्रि है। तो इनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा उनका जीवन अवधि बताया गया ब्रह्मा जी का। तो जैसे कि हम साधारण मनुष्य जब रात्रि होती है तो हम सो जाते हैं, उसी प्रकार जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है तो है ना, तो वो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो तीनों लोगों का, है ना, ऊपर के लोग, मध्य लोग और नीचे के लोगों का, यानी 14 भुवन है जो, उन सबका संहार हो जाता है। और वो सभी के सभी टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से गर्भोदक सागर में जो गर्भोदक्षाई विष्णु सूर्य उनके शरीर में समाविष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे रात के समय हम लोग सोते हैं अपने बेडरूम में, तो फिर सुबह उठ के फिर से हम कार्य करने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी रात को सोते हैं तो ये जो संहार होता है, यानी कि सारे जीव अपने अपने इच्छा अनुसार, कर्म के अनुसार वो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और उनको यह प्रलय जो होती है नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक, है ना। इसी तरह ये रोज़ चलता रहता है, रोज़। फिर सब सुबह होती है रात्रि के समय, ये 432 करोड़ वर्ष यानी दिन बीतने के बाद जब रात आती है तो ये नैमित्तिक प्रलय होती है, पहली प्रलय। और इसी तरह फिर रात में वो सोए रहते हैं, यानी कि गर्भोदक्षाई विष्णु के सच्चिदानंद विग्रह में सारे जीव विराजे रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का अगला दिन शुरू होता है तो फिर से उन जीवों की फिर से सृष्टि होती है, फिर से वो करते हैं। तो इस तरह का प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय। तो ये कंटिन्यूस ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक चलता रहता है। और जब 100 वर्ष में उनकी जीवन अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर जितना भी ब्रह्मा समेत सारे जीवों के, जितने ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं और सारे जीव हैं, वो सारे महाविष्णु जो
आदि पुरुष हैं, है ना, भगवान कृष्ण के अंश अवतार हैं, महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, उनके सच्चिदानंद विग्रह में चले जाते हैं। तो ये प्रलय यानी कि ब्रह्मा जी की आयु के समाप्त होने के बाद जो प्रलय होता है उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, है ना, इसे पूर्ण भौतिक प्रलय कहते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रलय होता है। तो उस समय सारा भौतिक प्रकृति जो होती है महत तत्व में, है ना, महत तत्व जो हमने पढ़े थे सेकंड कैंटो में, है ना, आकाश, वायु, भूमि, जल, अग्नि, ये सारे महत तत्व हैं जो ब्रह्मा जी को प्रदान किए गए थे इस सृष्टि की रचना करने के लिए। तो सब के सब महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं और समूचा ब्रह्मांड जो है वो विनष्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा फल है। तो और फिर जब कोई भी मनुष्य भागवतम के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू, साधु के थ्रू या गुरु के थ्रू ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दिव्य ज्ञान उसे समझ आने लग जाता है और सारे सृष्टि या ब्रह्मांड को वो ब्रह्म से विलग समझता है ना, कि ये असत्य है, टेम्परेरी है ना, असत है। तो इसको कहते हैं मोक्ष या अंत्य, आत्यंतिक प्रलय, अंतिम प्रलय। तो ये भी एक प्रलय है जिसमें मनुष्य को दिव्य ज्ञान मिलता है और वो इस तरह से हर क्षण जो काल है वो अदृश्य रूप में सारे उत्पन्न जीवों के शरीर और पदार्थ के अन्य सारे रूपों को रूपांतरित कर देता है। तो एक्चुअली हम देखते हैं समय के अनुसार सारे जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में चलते रहते हैं। तो ये रूपांतर की क्रिया होती रहती है जिससे जन्म मृत्यु का जो स्थायी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जन्म और मृत्यु, जन्म लेता है और मृत्यु होता है, ये स्थायी प्रलय को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूक्ष्म जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त है वो समझते हैं कि ब्रह्मा समेत सारे प्राणी जीवात्मा जो है वो सदा जन्म लेते हैं और विनष्ट होते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चलता ही रहता है और इसे स्थायी प्रलय कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने 4 प्रलय सीखे। नैमित्तिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन खत्म होने पे होता है। प्राकृतिक प्रलय जब होता है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, 100 वर्ष की आयु समाप्त होती है ना। और फिर उसके बाद हमने सीखा आत्यंतिक प्रलय जब जीव को दिव्य ज्ञान हो जाता है कि ये जो भौतिक सृष्टि है ये ब्रह्म से अलग है ना, और असत्य है। हमें पूर्ण सत्य की प्राप्ति के लिए, हमें शाश्वत सत्य की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करनी है, भगवान को भक्ति करनी है। और चौथा है स्थायी प्रलय जिसमें ये रूपांतर की क्रिया में सारे जीव जो हैं जन्म मृत्यु के स्थायी प्रलय को प्राप्त होते रहते हैं। सबको, हर जीवात्मा को जन्म मृत्यु होता ही रहता है, मिलता ही रहता है। इस तरह से वो विनष्ट होते ही रहते हैं। तो इस तरह से भौतिक जगत, जीवन का अर्थ ही है, संसार का मतलब है संस्कृति इति संसार, जो जिसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलती ही है इस संसार में। तो इस तरह से इसको पार कर पाना भी बहुत असंभव बताया गया है हमारे शास्त्र में। लेकिन भव सागर को पार करने के लिए, है ना, एक उपयुक्त नाव भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान की भक्ति। तो भगवान के अमृतमयी लीलाओं का विनीत भाव से जब हम श्रवण करेंगे तो ये एक उपयुक्त नाव मिल जाते हैं जिससे हम इस भव सागर से हम तर जाते हैं बहुत आसानी से। तो जितना ज़्यादा हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का जप करेंगे तो हमें ये शास्त्र समझ आने लगेंगे, हमें ये दिव्य ज्ञान हमारे दिल में प्रकाशित हो जाएगा कि हम जीवात्मा जो है भगवान की अंश है और भगवान की सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो इस मनुष्य जीवन का हम सदुपयोग कर पाएंगे, ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा और जीवन का अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य की हम प्राप्ति बहुत सरलता से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।